ठीक है, हो गई ना वन? डाउट हो जाता है देख के कहीं बार। ठीक है, ओके। तो लास्ट जो चैप्टर था वो था भक्ति योग। ठीक है, थोड़ा हमेशा की तरह पहले रिवीजन करेंगे भक्ति योग जो मैंने लास्ट डिस्कस करा था पहले वो। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तीन चीज़ें आएगी, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और चेतना क्या है। पुरुष का मतलब यहाँ पे मेल वाले, मतलब मेल फीमेल वाले पुरुष नहीं है। आएगा वो पता चलेगा कि पुरुष का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ओके। तो जैसे स्क्रीन विजिबल होती है स्टार्ट करेंगे हम। ओके, थोड़ा सा लैग हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम क्या, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, यानी कि पिछले सत्र यानी कि चैप्टर नंबर 12 में क्या देखा, जी ओ डी, गॉड। क्या डिस्कस कर रहा था, गॉड हेड। सबसे पहले डिस्कस करा गॉड हेड के बारे में। ठीक है, कि भगवान क्या है, भगवान का रूप रंग वो सारी चीज़ें भगवान ने विस्तार में बताई थी कि मैं कैसा हूँ और मेरा तत्व वगैरह क्या है। फिर अलग अलग प्रकार का ऑप्शन दिए कि मैं नहीं तो कैसे, किस प्रकार से मुझ तक पहुँचना है। ठीक है, अलग अलग मार्ग बताएं कि इस मार्ग से आ सकते हो, उस मार्ग से आ सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर डिवोटीज का डिस्पोजिशन किस प्रकार से था, किस प्रकार से अलग अलग लेवल के डिवोटीज होते हैं। ठीक है, जो कि स्मरण के माध्यम से करते हैं, तो निष्काम कर्मों के माध्यम से आता है। ठीक है, जो स्मरण नहीं कर सकते उनके लिए निष्काम कर्मों का बताया था भगवान ने। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, विद इन हाफ एन आवर फिनिश हो जाएगा। तो आराम से बैठिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर एंड में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा लंबा खींचेंगे भी नहीं। आराम आराम से प्यार प्यार से समझाते हुए चलेंगे तो इजीली हो जाएगा। हालांकि इसका जो ब्रेक डाउन चैप्टर का थोड़ा बड़ा है, लेकिन स्टिल चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो क्या है इसका एक्रोनिम, क्या है, YISEST, वाइजेस्ट। वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान शायद, है ना। ही इज वेरी वाइस गाय, वाइस। तो वाइजेस्ट नहीं कि सबसे बुद्धिमान कौन है। तो वाइस क्वेश्चंस, ठीक है, बुद्धिमान प्रश्न, W फॉर वाइस, यानी कि वाइस क्वेश्चंस, कौन कौन से बुद्धिमान वाले प्रश्न हैं जो कि अर्जुन ने भगवान से पूछे। फिर आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की पद्धति क्या है। ठीक है, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है नॉलेज का। ठीक है, सोल एंड सुपर सोल, कि आत्मा और परमात्मा क्या होता है। ठीक है, वो डिस्कस किया। इंजॉयर, कि इंजॉयर यानी कि ई फॉर इंजॉयर, कौन पुरुष है। तो यहाँ पे बड़ी खतरनाक चीज़ आएगी, वो पुरुष कौन है उसके बारे में भगवान बताएंगे। फिर एस फॉर सीकर टू सीक, यानी कि खोजी से दृष्टा तक, यानी कि किसको खोजना है से लेकर के कौन मिल गया तक। ठीक है, कोई मिल गया, क्या बताओ यारो मेरा दिल। तो कोई कौन मिल गया, वो जरा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ट्रांसीडेंटल, फिर टी फॉर ट्रांसीडेंटल, कि वो दिव्यता क्या है उस चीज़ की जो हमने आप पर देखा। ठीक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू फॉर वाइस क्वेश्चंस, ये कौन से बुद्धिमान प्रश्न है जो कि अर्जुन ने भगवान से पूछे। ठीक है, अध्याय 1 से लेकर 6, पहले क्या आया था, कर्मयोग। ठीक है, अपने कर्म के माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त करें, पहले ही चला फॉर्मेट। फिर अध्याय 7 से 13 से 16, ज्ञान के माध्यम माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त करें, ज्ञान योग। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से भक्ति को प्राप्त करना है। और अध्याय 7 से लेकर के 12 भक्ति योग है। ठीक है, तो ये पूरा डिवीजन था, हमने पहले भी डिस्कस करा था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, यदि यदि भक्ति श्रेष्ठ है, जैसा मानते भी और है भी, तो ज्ञान का वर्णन भक्ति के खंडन के बाद क्यों किया जा रहा है। तो यानी कि ज्ञान का वर्णन भक्ति के बाद क्यों आ रहा है फिर, अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो। हाँ, तो वो श्लोक 12.7 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को मृत्यु सागर से बचने का वचन दिया था। इस वजह से अध्याय 13 से लेकर 18 में कृष्ण भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करके इस वचन को पूर्ण करते हैं। यानी कि पहले बताया है कि भक्ति करनी है, तो श्रेष्ठ चीज है उसको बता दिया। अब क्वेश्चन ये है कि भक्ति को ज्ञान से पहले क्यों रखा। अगर भक्ति श्रेष्ठ है तो ज्ञान के बाद आना चाहिए था ना, लेकिन ज्ञान भक्ति के बाद क्यों आ रहा है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं कि ज्ञान, सॉरी भक्ति जो है, पहले भक्ति जब बताई है उसके बाद भक्ति को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, उसके पीछे जो ज्ञान है, जो नॉलेज है,
वो उसके बाद इसलिए बताया जा रहा है ताकि वो नॉलेज में आकर के भक्ति कर सके। ठीक है। तो अध्याय 13 से 18 में कृष्ण भौतिक बंधनों से मुक्ति के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करके इस वचन को पूर्ण करते हैं। यदि भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाता है तो यह भक्ति का हिस्सा बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर ज्ञान को प्राप्त करना, सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करने लक्ष्य होता है हमारा, तो भक्ति का अंग नहीं, वो ज्ञान मार्ग हो गया। लेकिन वी एज अ डिवोटी हम क्या करते हैं, भक्ति शास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो भक्ति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो जब शास्त्र भक्ति के माध्यम से, भक्ति के सानिध्य पे रह करके, उसके अनुगत्य में रह करके जब शास्त्र पढ़ते तो वो भक्ति का अंग बन जाता है। वही बताने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। भक्ति के बिना कर्म और ज्ञान दोनों व्यर्थ है। यानी अगर भक्ति नहीं इन्वॉल्व है तो कर्म और ज्ञान दोनों किसी काम के नहीं होते। ठीक है। भक्ति योग को भगवत गीता के माध्यम में रखा गया है, जहाँ कर्म और ज्ञान दोनों के संपर्क में रहकर उन्हें मूल्य प्रदान करता है। और भक्ति योग को ही भगवत गीता के सेंटर में इसलिए रखा गया है जहाँ पर कि वो कर्म और ज्ञान दोनों के बीच का संपर्क बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कहते हैं ना कि मान लो कि, हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है। मान लो कि एक लड़की होती है और दो लड़के होते हैं। ठीक है। तो दो लड़के एक ही लड़की से प्यार करते हैं। ठीक है। तो वो एक ही लड़की है जिसने कि दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब एक है लड़की जो है भक्ति हो गई, और पहला लड़का जो है ज्ञान मार्ग हो गया। ठीक है। सॉरी, पहला लड़का हो गया कर्म मार्ग और दूसरा लड़का हो गया ज्ञान मार्ग। ठीक है। वही लड़की है भक्ति जो कि सेंटर में है, लेकिन वो कर्म के साथ भी अटैच है और ज्ञान के साथ भी। और यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है किस प्रकार से भक्ति सेंटर में है 6 से लेकर 12 के बीच में, और वो स्टार्टिंग में जो बताया गया कर्म है, कर्म मार्ग, वो लेकर के भक्ति आती है, और ज्ञान लेकर के भी भक्ति आती है। तो ये दोनों को कनेक्शन स्टैब्लिश करने में मदद करती है भक्ति। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से वो चीज बताई जा रही है। आगे क्या कह रहे हैं, अर्जुन के 6 प्रश्न आते हैं भगवान से, जो कि भगवान से पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं कि अर्जुन कृष्ण से 6 प्रश्न के वर्णन का निवेदन करते हैं। बोलते हैं भगवान से कि इन 6 चीजों के बारे में जरा बताओ। किन 6 चीजों के बारे में? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान अज्ञान क्या है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला होता है। ज्ञान मतलब ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने की विधि। ठीक है। और ज्ञेयम, यज्ञम यानी ज्ञान की, ज्ञान की विषय वस्तु। यानी ज्ञेयम का मतलब होता है कि ज्ञान जिससे प्राप्त हो रहा है, उसकी जो विषय की वस्तु है उसको ज्ञेय बोला गया यहाँ पे। ठीक है। तो अर्जुन जड़ पदार्थ, आत्मा और ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करते हैं। ठीक है। तो अर्जुन जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं पदार्थ और आत्मा के लेकर। ठीक है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं उस बारे में कि सांख्य योग। ठीक है। सांख्य योग में क्या करते हैं हम, आत्मा और शरीर का विशेषात्मक अध्ययन, प्रकृति और क्या बोलते हैं, क्या यहाँ पे, पदार्थ, पदार्थ, प्रकृति, आत्मा, शरीर, इन सब के बीच में क्या कनेक्शन है, इसका एक विशेष विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य के अंदर पढ़ा था हमने। वही यहाँ पे अर्जुन थोड़ा समझाने का, समझने का प्रयास करे भगवान से। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जड़ पदार्थ क्या है, प्रकृति क्षेत्र वाला। ठीक है। या फिर आत्मा क्या है, पुरुष क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, और ज्ञान क्या है। ये भगवान से पूछने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस, प्लीज ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग्स आर। ठीक है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन क्या है, भगवान आंसर दे रहे हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ क्या क्या होते हैं, क्या उसका बीच का डिफरेंस है, क्या कनेक्शन है। तो शरीर कर्म क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्र का ज्ञाता। ठीक है। जिस प्रकार से आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो आत्मा क्या बन गई, क्षेत्र बन गई, क्षेत्र का ज्ञाता, क्षेत्र जानने वाली। और शरीर कर्म क्षेत्र बन गया, यानी कि आत्मा बन गया क्षेत्रज्ञ और शरीर बन गया क्षेत्र। क्षेत्र यानी कि उस पे जो कि कनेक्शन में है क्षेत्रज्ञ के साथ। जैसे हम बोलते हैं ना कि साध्य और साधन, तो साधन क्या है, साधन शरीर है और साध्य बन गया आत्मा। यानी कि क्षेत्र है जिसपे कि कार्यकलाप होते हैं, जिसके माध्यम से चीजें एक्टिवेटेड होती है, वो शरीर बन गया क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ का मतलब है जो कि चालन में लेके आती है, सोल। ठीक है। और एक अन्य क्षेत्र परमात्मा भी है, उसमें डिस्कस थोड़ा करते हैं। पहले समझना है कि किस प्रकार से शरीर और आत्मा। ठीक है। शरीर क्या है, क्षेत्र है, और आत्मा क्या, क्षेत्रज्ञ है। और अपरमात्मा भी जो भगवान में हृदय में स्थित है, वो भी एक तरीके से क्षेत्रज्ञ ही है। ठीक है। तो समस्त क्षेत्रों के ज्ञाता है। ठीक है। भगवान कृष्ण
ओके, भगवान कृष्ण व्यासदेव के वेदांत सूत्र का सारांश बताते हैं कि जो वेदांत का जो एसेंस है, उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो निष्कर्ष है वो क्या है। बताते हैं कर्म क्षेत्र में सम्मिलित है क्या क्या, स्थूल और सूक्ष्म तत्व। यानी कि जो कर्म क्षेत्र कौन है, शरीर। यानी कि क्षेत्र की जब बात आ रही है, यानी कि परमात्मा या आत्मा की बात कर रहे हैं। क्षेत्र की जब बात आती है तो शरीर की बात हो रही है। याद रखना है, इसको आगे काम आएगा। तो जो क्षेत्र, कर्म क्षेत्र यानी कि क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, शरीर। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, स्थूल और सूक्ष्म तत्व। स्थूल शरीर स्थूल तत्व क्या है, पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सूक्ष्म तत्व क्या है, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा, इंद्रियां और अनेक इंद्रिय विषय। ठीक है, इंद्रियां होती है और इंद्रिय विषय होते हैं। कौन कौन से, 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां, 5 प्रकार की कर्म इंद्रियां। कौन कौन सी, आंख नाक मुंह जिभा, आंख नाक मुंह जिभा, आंख नाक जिभा कान और त्वचा। ये 5 होते हैं ज्ञान इंद्रिय, जिससे कि ज्ञान लेते हैं। और इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय वस्तु भी होती है। कौन कौन सी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, ये मैंने थर्ड चैप्टर के अंदर या सेकंड चैप्टर के अंदर अच्छे से बताया था डिटेल में, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, नहीं बताओ तो हमें पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो ये इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय है। तो कर्म क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र है, शरीर, उसके अंदर 2 तत्व आते हैं, सॉरी 2 कैटेगरीज के तत्व आते हैं। जिसमें कि एक तो स्थूल और सूक्ष्म तत्व आता है, जो कि पंच तत्व यानी कि शरीर, और सूक्ष्म तत्व यानी कि मन बुद्धि अहंकार का होता है। और इंद्रियां और इंद्रिय विषय आते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते, इस क्षेत्र में परिवर्तित होने पर सुख दुख इच्छा द्वेष की अनुभूति होती है। और जब इस चीज में आ जाते हैं, ठीक है, इस क्षेत्र के परिवर्तन में, जब इस क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो सुख दुख आते हैं, इच्छा द्वेष वगैरह इसी से आती है। तो सारी समस्या का जड़ इस क्षेत्र ही है। कर्म क्षेत्र कौन सा, शरीर। क्षेत्र के कभी दुख नहीं देता, आत्मा कभी दुख नहीं देता, आत्मा परम आनंद में है। लेकिन जो दुख देने वाला वो क्षेत्र ही है, कर्म क्षेत्र है, वो है शरीर। ठीक है, शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्र के। इतना तो समझ में आ गया है ना। वही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। श्री भगवान वाचा, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते, एतद्वो वेत्ति तं प्रावहु क्षेत्रज्ञ इति द्विविधः। ठीक है, तो शरीर क्या है, कौन्तेय क्षेत्र है, और क्या है, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा है। ठीक है, कृष्ण भी क्षेत्रज्ञ ही है क्योंकि वो परमात्मा के रूप में है। ठीक है, शरीर तथा इसके अज्ञाताओं ज्ञाताओं को पूर्णतः जान लेना ज्ञान कहलाता है। और जो व्यक्ति शरीर यानी कर्म क्षेत्र और आत्मा यानी कि क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को जान लेता है, वही पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वे क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत् यच्च ज्ञानमतं मम। ठीक है, जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्र के बीच का क्या संपर्क है, क्या संबंध है, इसको जान जाता है, ऐसा व्यक्ति फिर तर जाता है, बेसिकली वो कहने का मतलब है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के कुछ तत्व होते हैं, अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय ज्ञानमय आनंदमय। ठीक है, इन तत्वों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ही समझेंगे, ज्यादा नहीं। अन्नमय क्या होता है, भोजन सर्वोच्च लक्ष्य है, स्थूल शरीर। ठीक है, और इसी के संबंध में चेतना भी आती है, अन्नमय चेतना प्राणमय चेतना विज्ञानमय चेतना ज्ञानमय चेतना आनंदमय चेतना, इसी के संपर्क में आती है। अभी क्या बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात हो रही है, चेतना इसके बाद है। तो इन वर्ड्स को याद रखना, चेतना भी इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो पहला क्या है, अन्नमय, यानी कि भोजन या खाद्य पदार्थ से रिलेटेड जितनी भी सामग्री है वो अन्नमय के अंदर आती है, अन्नमय प्रकृति। ठीक है, अन्नमय तत्व के बारे में बेसिकली, अगर ऐसा बोले तो। और प्राणमय, दूसरा क्या है, प्राणमय। हाँ, अपने जीवन को संरक्षित करना चाहते हैं, यानी कि प्राण बचाने के लिए, प्राण से आ रहा है ना प्राण, तो यानी कि जान जो बचाने के लिए। पेरिंग, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग का जो सेक्शन है उसके अंदर, यानी कि उसमें क्या है, जीवन को संरक्षित करना चाहते हैं, ये भी स्थूल तत्व है। ठीक है, फिर आता है ज्ञान में, मन बुद्धि भावनाएं सौंदर्य आदि, ये सूक्ष्म तत्व है। और क्या बोलेंगे इसको, क्षेत्रज्ञ बोलेंगे, सूक्ष्म तत्व। ठीक है, ज्ञान में चेतना, ज्ञान में चेतना के अंदर आता है। और क्या है, सूक्ष्म परस्पर क्रियाओं की सराहना करता है और इन्हें सर्वोच्च मानता है, सूक्ष्म कहलाएगा। ठीक है,
विज्ञान में चेतना क्या होती है या विज्ञान में तत्व क्या होता है? आत्मा या ब्रह्म सर्वोच्च लक्ष्य है, जिसमें कि आत्मा और ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए उसको सर्वोच्च लक्ष्य मान लिया जाता है। ऐसी जो चेतना है या सब बोल लो कि ऐसा जो तत्व है वो भी सूक्ष्म तत्व कहलाता है। फिर आता है आनंदमय। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, स्क्रीनशॉट लेकर के, ये तो सारा निकल जाएगा दिमाग में से। ठीक है, आनंदमय। आनंदमय तत्व या आनंद प्रकृति, व्यक्ति उसके और परमात्मा के बीच के भेद को अनुभव करता है और परमपिता परमात्मा के साथ प्रेम पूर्वक संबंध स्थापित करता है। उसमें क्या करता है व्यक्ति? भगवान से अपने संबंध को स्टैब्लिश कर लेता है, भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है और प्रेम पूर्वक संबंध बनाने की स्थापना करता है भगवान के साथ। तो ये क्या बन जाती है? आनंदमय। तो अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अलग अलग प्रकार के तत्व और प्रकृति है। इसी से भी संबंधित चेतना भी आती है, जो कि आई थिंक नेक्स्ट सेक्शन में हमारा कवर होगा। अन्नमय चेतना, प्राणमय चेतना, ज्ञानमय चेतना, विज्ञानमय चेतना, आनंदमय चेतना। तो तत्व के साथ जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ ही चेतना भी आती है उस हिसाब की। ठीक है, तो इसी प्रकार से शरीर की रचना भी होती है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि शरीर की जो रचना है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन है। यानी कि बेसिकली क्या है? क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा और क्षेत्र यानी कि शरीर। और शरीर किससे बना हुआ है? जहाँ सामने दिया हुआ है, पंच महाभूत का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो मैंने बताया अभी। पांच इंद्रियां होती है, इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पांच इंद्रियां होती है, पहले श्लोक पढ़े थे, सॉरी श्लोक दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दश इन्द्रियाणि दशेकं च चेन्द्रियागोचरः। तो भौतिक प्रकृति के 24 तत्व, जो कि क्षेत्र यानी कि शरीर को बनाते हैं, भौतिक शरीर को। ठीक है, तो पंच महाभूत जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश होता है। पांच इंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा। पांच कर्म इंद्रियां, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा, लिंग। ठीक है, पांच विषय वस्तु होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। ठीक है, मन होता है, बुद्धि होता है, अहंकार होता है और ये प्रधान जो है तीन सूक्ष्म तत्वों के अंदर आते हैं। इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। इन 24 तत्व विषयों का विश्लेषण करने पर व्यक्ति कार्य क्षेत्र समझ पाता है। यानी कि तो दो चीजें हैं, कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कर्म क्षेत्र है, क्षेत्र बोल दो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा। और क्षेत्र इन 24 तत्वों का बना है। और जो व्यक्ति इन 24 तत्वों से बने क्षेत्र को समझ आता है, यानी कि शरीर को समझ आता है, ऐसा व्यक्ति फिर आगे फर्दर आगे बढ़ता है योग की पद्धति के अंदर और क्षेत्रज्ञ को जानने का प्रयास करता है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेगी? इच्छा द्वेषे सुखम दुखम संघाता चेतनाधृता एतक्षेत्रं समासेन साविकारामुदाहृतम्। क्या बोल रहे हैं? इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात द्वेष तनाधृतम, जो कि इच्छा द्वेष सुख दुख से परे है, इस सबसे अलग हट चुका है, अलग जा चुका है। ऐसा व्यक्ति क्या है? सविकार मुदत कृतम, हर किसी सबसे स्वीकार कर लेता है, यानी कि हर सिचुएशन में अपना वो कंट्रोल करके सबसे मतलब मैत्री संबंध स्थापित करता है। वो भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इच्छा द्वेष सुखम दुखम से ऊपर उठना है। और ये हमारा पहला सेक्शन था, उसके अंदर वाइज यानी कि बुद्धिमान क्वेश्चंस, वाइज क्वेश्चंस। और यही कुछ क्वेश्चंस हैं बुद्धिमान जो कि अर्जुन ने भगवान से पूछे। कौन कौन से थे? कि 6 प्रकार की चीजें बताओ मुझे। प्रकृति क्या है, चेतना क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है, कर्म क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है, जो 6 चीजें बिछाई थे ना, वो वो याद कर लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब आगे बढ़ते आगे क्या होता है? आइटम्स ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज जो ज्ञान पद्धति है वो किस प्रकार से विस्तृत है, बनी हुई है, फैली हुई है, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने की विधि और ज्ञेय जो ज्ञान योग्य है, यानी कि अब ज्ञान प्राप्त करना है हमें। क्यों? क्योंकि हमें आप धर्म क्षेत्र यानी कि क्षेत्र को डिस्कस कर लिया, जो कि शरीर है, 24 तत्वों का बना हुआ है। लेकिन अब उससे ऊपर उठ के क्षेत्रज्ञ तक आना है। क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा। अब आत्मा को समझने के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान योग्य, सॉरी ज्ञान योग्य तो आत्मा होगी, लेकिन ज्ञान चाहिए ना उसको प्राप्त करने के लिए। थोड़ा उसको जरा समझने का प्रयास करें कैसे कब आएगा। तो ज्ञान क्या है? शोक
7 to 12 में वर्णित गुणों का विकास करना, जो कि अभी आए थे, ठीक है, उसका विकास करना। ज्ञेय यानी कि आत्मा और परमात्मा वास्तव में जानने योग्य है। यानी कि आत्मा और परमात्मा ये दो चीजें ऐसी जो कि ज्ञान योग्य है, जानने योग्य है, उसी को ज्ञेय बोला गया है। आत्मा क्या है? ब्रह्म, सनातन और परम ब्रह्म कहती है। जो आत्मा है वो क्या है? परम ब्रह्म, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की अंश है। ब्रह्म है, सनातन है, ठीक है। और परमात्मा क्या है? भगवान सर्वव्यापी, प्रकृति के गुणों से परे, जो कि प्रकृति के गुणों से परे है, सर्वव्यापी है, सभी विरुद्ध परिस्थितियों में संबंधी, अविभाजित, ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के स्रोत है, यानी कि भगवान किस प्रकार से ज्ञान के स्रोत है, ज्ञान और ज्ञान लक्ष्य के स्रोत है, और अविभाजित है, समन्वयी है, ठीक है। तो इस क्षेत्र के ज्ञान तथा क्षेत्र को केवल भक्ति पूरी तरह समझ पाते, और से डिवोटीज ही हैं, आप सब लोग ही हैं, जो कि प्रभुपाद जी की कृपा से इस चीज को समझ पाते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है, और इन दोनों में वास्तविक अंतर क्या है। अदरवाइज जो बाकी डिवोटीज नहीं होते, बाहर के लोग होते हैं या नास्तिक होते हैं, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पद्धति का पालन कर रहे हो, तो गलत ही समझते हैं, जस्ट बिकॉज ये जो दिव्य ज्ञान है इस प्रकार से डिवोटीज को नॉलेज होता है, रिवील होता है, और ये परंपरा के माध्यम से ही आता है। आया था ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस, नहीं, 4 चैप्टर में आया था। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुत सा कालेन महता योग नष्टा परंतपा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, बहुत सारे श्लोक इसके अंदर डिस्कस में नहीं जाऊंगा, डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा आपके लिए हो जाएगा, लेकिन इस सेक्शन से सीखने लायक बस इतना ही था कि वही इंटेलिजेंट क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करे भगवान, और समझाने का प्रयास करे। अब आता है एस, एस फॉर सोल एंड सुपर सोल। अब जब पता चल गया कि क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा और परमात्मा है, तो क्षेत्र को तत्व, जो क्षेत्र है 24 तत्वों का बना, और उसको ज्ञान से प्राप्त करना है। फिर वही ज्ञान, मतलब ज्ञान क्या है वो, कि आत्मा और परमात्मा पे ध्यान लगाना है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा क्या है, कैसे है, और किस प्रकार से है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कह रहे हैं कि चेंज क्यों नहीं होता भाई, नहीं ये नहीं बोल रही, मैंने बोला, ये बोल रहे कि अगले श्लोक से संबंध, किस प्रकार से संबंध स्टैब्लिश हो रहा है, संबंध स्टैब्लिश होता है लास्ट श्लोक के साथ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, हम्म, ज्यादा आगे चला गया था, अच्छा मैं आगे जा रहा हूँ क्या, पीछे आना है मुझे, ओके सॉरी, मैं ज्यादा आगे चला गया, यहाँ पे आना है ना। तो अगले श्लोक से संबंध आ रहा है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने के बाद कृष्ण सब सिखाते हैं। अब जब ज्ञान प्राप्त किस प्रकार से करना है, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो पूरा साइंस है, भगवान ने समझा दिया अर्जुन को, किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना, निष्काम कर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग प्रकार की विधियां बताई, और इस प्रकार से पहले क्या बताया, इससे अभी जस्ट पहले कि क्षेत्र और क्षेत्र के का, पहले उसका डिफरेंस जानना है, फिर उसका अध्ययन करना है, उससे क्या मिलेगा आपको, समझने में आएगा कि किस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, ये प्रोसेस किस बारे में, ठीक है, वो थोड़ा क्लैरिफाई होगा, समझ में आएगा। और क्या बोला था कि कृष्ण अब सिखाते हैं कि उन साधनों के द्वारा क्या जानना चाहता है। अब उन साधनों के माध्यम से किसको जानना है, आपने कर्म किया या आपने किसी मार्ग को फॉलो किया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त हो भी गया, लेकिन उसके बाद किसको जानना है, क्षेत्र तक थे, क्षेत्र को जान करके क्षेत्रज्ञ का अभ्यास करा, लेकिन उस क्षेत्रज्ञ को जान तो लिया, लेकिन वो है क्या, वो समझाने का भगवान थोड़ा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ज्ञान के लक्ष्य जीवात्मा और परमात्मा है, यानी कि जो ज्ञान आया है वो क्या है, कि जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों क्या है, और उनका बीच में क्या सामंजस्य है, क्या स्थापित है। जीवात्मा यानी कि व्यक्तिगत आत्मा, यानी कि मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, इंडिविजुअल सोल, वो क्या है, वो भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन वो जीवात्मा है। दूसरे क्या है, परमात्मा, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, जो कि हमारे हर किसी के हृदय में स्थित है, और सेम है, वो डिफरेंस नहीं है उनके अंदर, ठीक है। वो परमात्मा रूप में है, और वो क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं, यानी कि आत्मा परमात्मा दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं, और जो शरीर है वो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, क्योंकि उसी के माध्यम से धर्म करते, कर्म करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि ज्ञान की विषय वस्तु को जानकर तुम नित्य ब्रह्म का स्वादन कर सकोगे। और जब इस ज्ञान के प्रोसेस को, इस ज्ञान का जो टॉपिक है, इसको जब मेरे माध्यम से सुनोगे, श्रवण करोगे, तो क्या होगा, आप हर प्रकार के ब्रह्म का स्वादन कर सकोगे, ब्रह्म आनंद का स्वादन कर सकोगे। तो ये भगवान अर्जुन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोल रहा है कि ब्रह्म या आत्मा अनादि है और मेरे अधीन है। जो ब्रह्म है
और आत्मा, ये दो चीजें, ठीक है, ब्रह्म और आत्मा, यानी कि ब्रह्म यहाँ पे शायद परम ब्रह्म की बात हो रही है, क्योंकि साधारण ब्रह्म तो आत्मा ही है, ठीक है। तो ब्रह्म या आत्मा अनादि है और मेरे अधीन है, यानी कि दोनों ही मेरे अधीन चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है भगवान में, ज्ञेयं यत्ता प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मात्रवच्युते अनादिमत् परं ब्रह्म न सन्नन्तादुच्यते। अनादिमत् परम ब्रह्म, यानी जो अनादि ब्रह्म है वो भी मेरे अधीन है, मेरे हिसाब से कार्य करता है, मेरे अकॉर्डिंगली चलता है। ये भगवान ने पहले भी स्टैब्लिश कर दिया, क्या बोल करके कि मया दक्षिण प्रकृति सूयतम साचराचरम हेतु अन्य या कौनतेय जगत क्रिया परिवर्तते। यानी कि जो प्रकृति है किसके अध्यक्षता से चलती है, मेरी अध्यक्षता से, मेरे ही हिसाब से, मेरे ऑर्डर पे, मेरे सैंक्शन किए बिना प्रकृति नहीं चलती, मेरे सैंक्शन से ही पूरा भौतिक जगत चल रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है कि सर्वव्यापी दिव्य सभी विरुद्ध परिस्थितियों में समन्वयी अविभाजित पोषक और संहार। तो ये भगवान का कुछ क्वालिटीज भी है, ठीक है। तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है कि अंततः कृष्ण श्लोक 13वें से 18वें में अब तक वर्णित व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं, यहाँ पे कर चुके हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा गेम है, यानी कि इस श्लोक के अंदर अब तक भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया है, और भगवान ने अपने आप को रिवील कर दिया है, ये बताते हुए कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ परमात्मा रूप में, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा गेम है, हरि बोल। यानी कि जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे सबके हृदय में, वो गेम है, ज्ञान में है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन पूछे थे ना, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतन, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान अज्ञान क्या है, गेम क्या है, ये सारी चीजें पूछते हैं ना, तो उसमें से गेम, यानी कि ज्ञान किससे प्राप्त हो रहा है, ये ऐसा होना चाहिए, ज्ञान क्षेत्र, यानी कि ज्ञान क्षेत्र, हाँ, मतलब ज्ञान, उसको ज्ञान ही बोला यहाँ पे, ठीक है। वही भगवान से, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ज्योतिषी ज्योतिषामापे तज्ज्योतिस् तस्माः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानघ्नं हृदि सर्वस्य वितिष्ठितम्। तो ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञानम, ज्ञेयम, ज्ञानज्ञम, ठीक है। ये तीनों चीजों को बताया गया कि ये क्या है उसी के हिसाब से चलती है। अब एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है, वह ई फॉर एंजॉयर। याद है हमने क्या बोला था, पुरुष, पुरुष के बारे में कि पुरुष कौन है, तो ठीक है। आप बोलेंगे प्रभु जी हम तो स्त्री हैं, हम तो नारी है, तो पुरुष की बात कहाँ से आएगी। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुरुष यहाँ पे मेल या फीमेल को लेकर के नहीं जा रहे हैं, पुरुष का मतलब कुछ और है यहाँ पे, और वो और क्या है तो भगवान खुद ही अपने मुखारबिंद से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सभी अच्छे और बुरे प्रसंग प्रकृति में होते हैं, ठीक है। प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, उसी के हिसाब से हमें अपनी कठपुतली को नाचना पड़ता है उनकी, और जैसा हमें चलाते हैं हम वैसे चलते हैं। जब पुरुष अपनी पहचान प्रकृति से करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, और जब भी कोई पुरुष या मनुष्य प्रकृति के माध्यम से अपने आप की पहचान पहचान करता है, तो सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। जो पुरुष, यहाँ पे जो पुरुष मेल की बात हो रही है ना, जब अपने आप को प्रकृति के गुणों से दूषित होकर के मेल मांग लेता है कि मैं मेल हूँ, मैं पुरुष हूँ, आदमी हूँ, तो फिर क्या करता है, स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री के बारे में ढूंढता है, और ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ही परेशान होता है, जस्ट बिकॉज कि उसने अपने आप को रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लिया, प्रकृति से जो बने शरीर है उस सब ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। भोग करने की इच्छाओं के कारण पुरुष प्रकृति के वश में हो जाता है, और फिर इसी पुरुष भाव के साथ, पुरुष शरीर के साथ भोगने की फिर वृत्ति आ जाती है, संसार को भगवान की प्रकृति को भोगने की। और प्रकृति का सबसे सुंदर और सबसे मैनिफेस्टेड गुड फॉर्म क्या है, स्त्री। तो इसलिए सबसे जो गहरे संस्कार होते हैं वो ये स्त्री को भोगने के ही होते हैं किसी पुरुष के अंदर। तो पहले तो इस पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद भगवान बोल रहे हैं, फिलहाल तो इतना समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से जो है अब ये पूरा हिसाब किताब चलता है। आगे बोल रहे हैं कि अब श्लोक से संबंध क्या, कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश कर रहे हैं, कि क्या पीछे लेकर के आ रहे थे, अब आगे किस प्रकार से फ्लो चलने वाला है। कह रहे हैं कि कृष्ण ने परमात्मा को क्षेत्रज्ञ के रूप में वर्णित किया था, अब वे बता रहे हैं कि जीव कैसे माया के संपर्क में आता है। अब इससे पहले भगवान ने क्या बताया था कि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में क्या अंतर है, ठीक है। वो मैं अब आपको हो सकता है मैं क्लास करने आपसे पूछ भी लूँ, तो इसलिए आप याद कर सकते हो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। लेकिन अब भगवान बता रहे किस प्रकार से जो व्यक्ति है, वो भौतिक जीव है हमारी तरह, वो किस प्रकार से माया के संपर्क में आता है। क्योंकि क्षेत्र तो ठीक है, बॉडी एक तरफ हो गई, क्षेत्रज्ञ भी ठीक है, आत्मा, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र में प्रवेश किया, तो वो चलन में आई।
लेकिन वो उसका जो संपर्क है वो आत्मा से भी तो होना चाहिए ना, तभी तो जाकर के एंजॉय कर पाएंगे संसार के अंदर। तो फिर वो आत्मा से माया से क्या संपर्क आगे साबित होता है, वो थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पे कि शरीर में होने वाले परिवर्तन, शरीर की उत्पत्ति, ठीक है, यानी कि शरीर में किस प्रकार की परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार की उत्पत्ति वगैरह होती है, थोड़ा सा इसको भगवान थोड़ा एलैबोरेटली समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष सनातन है। ठीक है, कि जो प्रकृति है भगवान की और पुरुष है, दोनों ही सनातन है, इटर्नल है, दोनों में बहुत ज्यादा उम्र वाइज डिफरेंस नहीं है। उम्र जो है इस संसार के अंदर लगती है, प्रकृति और पुरुष भगवान के साथ ही थे हमेशा से। ठीक है, तो प्रकृति और पुरुष की भूमिका सनातन है। क्या कहाँ पे स्थित होता है, यहाँ पे कार्य कारणकृत हेतु प्रकृति, कार्य कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृत्युच्यते। पुरुषः सुख दुःख पुरुषः पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरिच्यते। ठीक है, तो पुरुषः सुख दुख खाना भुक्तायत्वे चुरते, यानी कि भोग की वासना बढ़ जाती है, भोग करने के लिए, सुख दुख का परेशान, सुख दुख में वो नहीं सोचता उसके बारे में, जस्ट ही ट्राइज टू एंजॉय, एंजॉइंग मेंटालिटी आ जाती है पुरुष भाव के अंदर। आगे क्या कह रहे हैं कि जीव के गुणों के साथ संगति और उसका स्थानांतरण, किस प्रकार से जीव उसके गुण और किस प्रकार से संगति के साथ जो ट्रांसफर होती है और उसी पे स्थानांतरित होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में, जैसे जैसे अपने कर्मों के साथ शरीर मिलता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थितो हि भुङ्क्ते प्रकृति जन्गुणा कारण गुण संगुस्य सदा साधो निजन्मसु, सदा साधो निजन्मसु, बार बार जन्म लेता है और स्थानांतरण होता रहता है उसका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, लेकिन वो कंटिन्यू करता है भक्ति, डिवोटी, डिवोशन सर्विस। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, प्रकृति और पुरुष दो चीजें, कि एक अन्य प्रकार के पुरुष परमात्मा जो कभी भी साधारण पुरुषों की तरह नहीं उलझते, ठीक है, हमारी तरह नहीं है वो, इसे ज्ञान पर मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। ठीक है, इस ज्ञान को विभिन्न प्रकार के योगों के माध्यम से समझा जा सकता है, जिनमें भक्ति सरलता और सर्वश्रेष्ठ है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस है, किस प्रकार से परमात्मा को जानो, साक्षात्कार करो, ये ऑलरेडी भक्ति में इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं कि हमें अलग से कुछ करने का प्रयास है, भक्ति करने के माध्यम से ही सब कुछ अपना प्रकट हो जाता है। तो ये समझाने का प्रयास पे आचार्य कर रहे हैं, व्यासदेव कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ा नहीं। तो इसी प्रकार से भक्ति को भगवान ने श्रेष्ठ बताया बाकी कर्म से, और हमेशा बताते रहेंगे। पहले सेकंड चैप्टर में बताया, फिर थर्ड में बताया, फिर से फिफ्थ में आ गया, फिर थोड़ा बहुत सेवन एट्थ में आया। तो वही कर्म ही है, निष्काम कर्म योग, उसी को भगवान कभी भक्ति लेकर के चल रहे हैं, तो कभी मुक्ति लेकर के चल रहे हैं, या भगवान तो मुक्ति लेकर के चल रहे हैं, प्रभुपाद जी थोड़ा सा परपट आगे पीछे देते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, एक पुरुष प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, दूसरे पुरुष प्रकृति के नियंत्रक है। यानी कि एक प्रकार के जो लोग हैं वो प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड है, प्रकृति द्वारा नियमित है, दूसरे प्रकार के नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि वास्तविक पुरुष परमात्मा है। अब समझ में आया उसका जवाब कि पुरुष कौन है, पुरुष परमात्मा है। क्यों, क्योंकि हृदय में बैठ करके सारा एंजॉयमेंट वो लेते हैं, ना कि हम ले रहे होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक और एक्चुअल जो भोग है, भोगी, ऐसा बोल लो, भोगी नहीं बोलना चाहिए, भोक्ता तो भगवान ही है। वहीं आप स्टैब्लिश करें, क्या बोल रहे हैं, उपदृष्ट्वानुमन्ताना उपदृष्ट्वानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्म परम आत्मेति चाप्युक्ता देहोस्मिन् पुरुषः परः। कह रहे जो व्यक्ति पुरुष प्रकृति और गुणों को समझ लेता है और उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, ना सुभूयस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि प्रकृति पुरुष गुण वगैरह इनको समझ लेता, जान लेता है, ऐसे व्यक्ति की कभी, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति की निश्चित है, कंफर्म टिकट पहले से लग चुकी है आपको। ठीक है, तो इसलिए भगवान के धाम जाना, मुक्ति पा लेना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। हम तो जनरली हंसी मजाक के लिए बोलते हैं, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत लगती है, किस प्रकार से डिजाइन सेट करना होता है, सारी चीज़ें आती है उसके अंदर। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से इस श्लोक से संबंध में क्या आ रहा है कि कृष्ण इस संबंध से बाहर निकलने के साधकों का वर्णन करेंगे। अब कृष्ण बताएंगे किस प्रकार से इस इस जो प्रोसेस है पूरा, यानी कि इस प्रकार से इससे निकलने का क्या साधन है, प्रकृति पुरुष चेतना वगैरह, इससे कैसे निकल सकते हैं उसको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे,
अन्य विधियां क्या है ठीक है, अगले अगले और कौन कौन से प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं चीज। ठीक है, क्या है, पहला ध्यानात्मनि ध्यानेनात्म ध्यानेनात्मि पश्यन्ति केचित्तात्मना मनात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरा। ध्याने ध्याने आत्मनि पश्यन्ति, केचित आत्मना आत्मना, यानी कि ध्यान के माध्यम से आत्मा में लगाते, परमात्मा ध्यान लगाते हैं, सांख्य का पालन करते हैं, सांख्य योगेन, और कर्म योगेन चापरा, कर्म योग का भी इस्तेमाल करते हैं, निष्काम कर्म योग का, इन नियोजन से भक्ति का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है, कनेक्शन किस तरह से स्टैब्लिश हो रहा है कि अब कृष्ण श्रवण के द्वारा भक्ति करने की सलाह देते हैं। अब भगवान इन 4 प्रोसेस सीरीज में भी श्रवण की विधि देते हैं कि श्रवण करने से ही आपको जो है लाभ होगा, श्रवण करने के माध्यम से ही सारी चीजें प्रकट होती है। क्या बोल रहे हैं, अन्ये त्वेवामजानन्तः श्रुत्वा निभेयोपासते तेऽपि चातिरतिं त्यक्त्वा मृत्युं श्रुतिपरायणाः, मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ठीक है, अनन्य तेजात्मनन्तः श्रुत्वा भेनोपासते, जो कि पूरी तरीके से मेरे सेवा में लगा रहता है, उपासना में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है परम उसको चीज को प्राप्त करता है, इस भक्ति को प्राप्त करता है। आगे क्या कह रहे हैं, क्या संबंध आ रहा है श्लोक से अगले वाले से, कह रहे हैं कृष्ण ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए ऑलमोस्ट। ठीक है, शेष अध्याय में कृष्ण इन विषयों का विस्तार से वर्णन करते हैं और इन विषयों को भली बातें समझाने वाले व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन करते हैं। अब आने वाले कुछ चैप्टर्स में या आने वाले सेक्शंस के अंदर भगवान इन्हीं चीजों को लेकर के लैबोरेटरी बताते हैं, किस प्रकार से कृष्ण का चिंतन करना है, गुणगान वगैरह करना है, वर्णन करना है, इसी को लेकर के भगवान आगे समझाने का प्रयास करते हैं, वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या आ रहा है। ठीक है, आई थिंक वी हैव मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन, वो है सीकर टू सीयर, किस प्रकार से खोजी से दृष्टा बनना है, यानी कि खोज करनी है भगवान की और उस प्रोसेस से लेकर के भगवान तक पहुंच पाना, यहाँ तक लेकर के जाना है अपने आप को, वो इस सेक्शन के अंदर थोड़ा कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे पहली स्लाइड में, तो 13.27 से लेकर के 29 तक ये आ रहे हैं। ठीक है, उसी के अंदर ये सारा चीज सम्मिलित है। तो खोजी के दृष्टा में परिवर्तन क्या है, कहते हैं कि सिद्ध पुरुष सभी परिस्थितियों में भौतिक और आध्यात्मिक का भेद कर सकता है, यानी कि इन एवरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इन एवरी स्टेट ऑफ माइंड, a krishna conscious person can differentiate between the material world, the things of the material world as well as the things of the spiritual world, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक परिस्थितियां उसमें क्या मदभाव है, भेदभाव है, उन दोनों की सिद्ध पुरुष समझ पाता है। ठीक है, वह अविनाशी जीवों के साथ अविनाशी परमात्मा की सतत उपस्थिति को देखता है, यानी कि परमात्मा को भी देखता है और साथ में सारी जीवात्मा को भी देखता है जो कि भगवान की उपस्थिति में है। ठीक है, परमात्मा को सर्वत्र देखने पर यह उचित व्यवहार करता है और स्वयं को मन के स्वार्थी कामनाओं से विचलित नहीं बनता, और इसी प्रकार से कहता है हर प्रकार के जो टेम्पटेशंस है उसको सहन कर पाता, जस्ट बिकॉज दैट माइंड इज डूइंग द एक्सप्रेशन ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो उससे क्या होता है, मन शुद्ध होता है, चीजें बेटर होती है। ठीक है, तो क्या आ रहा है कि जो भी अस्तित्व में दिख रहा है वह पुरुष और प्रकृति का संयोग मात्र है, यानी कि जो कुछ भी इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में दिख रहा है अभी वो प्रकृति और पुरुष का ही संयोग है। आप किसी भी चीज देख लो, जैसे मान लो कि अगर हमारा शरीर भी है तो शरीर भी प्रकृति का बना है 5 तत्व का, और पुरुष भाव में है, यानी कि इंजॉय मेंटेलिटी। तो इस वजह से प्रकृति संसार के अंदर कुछ भी है वो डेड डेड चीज है, वो क्या है, वो प्रकृति का बना हुआ है। तो प्रकृति और पुरुष ये दो चीजें ही होती है बेसिकली। ठीक है, तो भगवान ने बहुत ही शॉर्ट में बता दिया। अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है कि इस दृष्टि के परिणाम से को परिणामों का अगले 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। तो क्या रिजल्ट आएंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, भगवान अगले 2 श्लोकों में बताने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं कि वास्तविक दृष्टा परमात्मा को ऐसे समझता है, क्या समझता है, समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विशत्ये स विनश्यस्तम् यहाँ पश्यन्ति सा पश्यति, यानी कि समम सर्वेषु भूतेषु, हर किसी को अ, ऐसा मानता है कि परमेश्वर हर किसी के भगवान ही है और हर प्रकार से सब में व्याप्त भी है, हर तरह से सब में फैले हुए हैं। ठीक है, विषन्यस्तस्व विनिश्यन्तम, और सारे प्रकार के जो संशय है, विषय है, विनय है, उनको नियंत्रित करते हैं, वो खत्म कर देते हैं। यह पश्यति सा पश्यति, देखते देखते छोटे छोटे बाय द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। आगे क्या कह रहे हैं
कि इस परिपक्व दृष्टिकोण के परिणाम कभी भ्रष्ट नहीं होते, और ये जो सिंसियर एफर्ट्स हम डालते हैं इसके अंदर, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं ये कभी भी अदरवाइज नहीं जाते, पेश नहीं जाते, बल्कि हमेशा कार्य में लगते हैं, सेवा में लगते हैं। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, समम पश्यना ही सर्वत्र समावि समावास्थितमशिरम ना नाहिंस्यात्मनात्मनम् ततो ततो याति परम गतिम। ठीक है, तो परम गति को प्राप्त कर लेता है ऐसा व्यक्ति। अब नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर टुडेस टॉपिक, देन वी विल एंड ट्रांसेंडेंटल। अब दिव्य तत्व क्या है, दिव्य चीजें क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें दिव्य हैं, उसको थोड़ा इन 5 श्लोकों के अंदर जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या कह रहे हैं आगे भगवान अर्जुन से, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ कह रहे हैं भगवान से, तो थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं कि व्हाट कृष्णा इज सेइंग टू अर्जुन, या अर्जुन व्हाट अर्जुन इज सेइंग टू कृष्णा। वह क्या देखते हैं कि वास्तव में ना तो वह और ना ही अन्य कोई कार्य करते हैं। तो भगवान के अपने साथ अपने रियलाइजेशन शेयर कर रहे हैं अर्जुन, कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि ना तो मैं कार्य कर रहा हूँ, ना कोई और कार्य कर रहा है। ऐसा क्यों? इस संसार में केवल वह शरीर कार्य करता है, इसीलिए हमें लगता है कि हम कार्य करने वाले हैं, लेकिन हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा कर्म करती है, तो फिर आत्मा कर्म क्यों कर, सॉरी, शरीर कर्म करता है, क्योंकि आत्मा तो कर्म नहीं करती, तो फिर शरीर कर्म क्यों करता है, क्या कारण है उसके पीछे। ठीक है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, शरीर कार्य करता है पीछे से, आत्मा तो उसे चलाती है उसे। तो इस संसार में केवल शरीर कार्य करता है, परंतु जीव कार्य क्षेत्र से पृथक रहता है। ठीक है। आत्मा शरीर से कभी लिप्त नहीं होती। ठीक है। यानी कि शरीर जो है वो जीवन कार्य क्षेत्र, यानी कि जीव है जो साधारण जीव, यानी कि हम लोग, वो कार्य क्षेत्र से कभी पृथक नहीं होता, अलग नहीं हो सकता, यानी कि शरीर से कभी अलग नहीं हो सकते आप, और आत्मा में कभी लिप्त नहीं हो सकते इतनी आसानी से। तो दोनों नहीं हो पा रहा, ना भोग छोड़ पा रहे हैं, ना भक्ति कर पा रहे हैं, ना भोग, ना करे भोग, ना करे भक्ति। ठीक है। ना मिले आम, ना मिले राम, वही वाली बात होगी एकदम। ठीक है। तो वास्तविक दृष्टा की जीव और प्रकृति के बारे में दृष्टि क्या है, कि प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तात्मानं कर्ताराम स पश्यति, यानी कि प्रकृते चैव कर्माणि क्रियमाणी न सर्वशः, यानी कि सारी चीजें जो है कर्म, जो जितने प्रकार के जो कर्म प्रकृति प्रकृति करवा रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, बुद्धिमानी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्म की दृष्टि सभी जीवों को सर्वत्र फैले हुए देखता है, और जो ब्रह्म दृष्टि होती है, ट्रांसेंडेंटल विजन होता है, उसके अंदर तो फिर सारे ही जीव भगवान की कठपुतली होते हैं, और भगवान आचार्य उनको इस लेवल तक आते हैं। हालांकि हमारा वो लेवल नहीं भी, तो थोड़ा ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन फिलोसफी तो यही है। ठीक है। आत्मा ना कुछ करता है, ना लिप्त होता है, ना करोति ना लिप्यति, है ना। ये चीज भगवान ने, अब जब आत्मा कर्म में नहीं फंसती, भगवान ने बोला ना, नामम कर्मणि लिप्यन्ते नाम कर्म फलस्पृहत्, तो फिर जब आत्मा नहीं फंसे तो भगवान कैसे फंस जाएंगे। ठीक है। आत्मा ना कुछ करता है, ना लिप्त होता है, तो भगवान भी लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि भगवान तो शुद्ध, भगवान तो इससे ऊपर जाते, इसके परे है ना, इसीलिए। आगे क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है। जैसे आकाश सर्व व्याप्त होने पर भी दूषित नहीं होता, या जैसे सूर्य अप्रभावित रहते हुए ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इस प्रकार देखने से व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। यानी कि क्या बोल रहे हैं, जैसे आकाश सर्वव्याप्त होने पर ही दूषित नहीं होता, जैसे यहाँ सूर्य अप्रभावित रहते हुए, यानी कि जिस प्रकार सूर्योदय होता है, तो हर प्रकार के जो कल्मश है, हर प्रकार की जो अंधेरा है, वो दूर हो जाते हैं। ठीक है। और जो प्रत्यक्ष है, वो तो रोज विकसित करते रहते हैं, ब्राह्मण के भी कोटेशन वगैरह आते रहते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल फोकस पे कोई एम्फेसिस नहीं दे रहा है, कोई फोर्स ही नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हम जानेंगे अलग से अपना, क्या कह रहे हैं आगे 34 पार्ट के अंदर, कि आत्मा चेतना के द्वारा पूरे शरीर को प्रकाशित करता है, यानी कि आत्मा ही है जो कि शरीर के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आत्मा चेतना के द्वारा पूरे शरीर को प्रकाशित नहीं करना है। ठीक है, पूरा नहीं करना है, नहीं होती, भौतिक आत्मा भौतिक पदार्थ से मिश्रित नहीं होती। कुछ मिस कर देगा मेरी। ठीक है। यथा सर्वगतं शोक्ष्यं यदा काञ्चानुपालिप्ते
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। ठीक है, आत्मा भौतिक पदार्थ से मिश्रित नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो शरीर है वो तो ऑलरेडी मिक्सचर है, और जब शरीर से कनेक्ट हो जाता है तो बड़ा गर्भ हो जाता है सारा। ठीक है, तो 36 के अंदर बोला है कि आत्मा, 36 है 35, 35 है। तो आत्मा चेतना के द्वारा पूरे शरीर को प्रकाशित करती है, यानी कि इसके अंदर बताते हैं किस प्रकार से जो सूर्य है वो सबको प्रकाशित करता है, सर हर तरफ उजाला करता है। यानी कि यद् यत् आचरति श्रेष्ठा तत्तत्तेवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत्तनुवर्तते। ठीक है, तो वो आया। आगे क्या कह रहा है कि यथा प्रकाशतः कृत्स्नः लोकमम रवि क्षेत्र तथा कृष्ण प्रकाशित भारत, इन सबसे बात करके रखी थी। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं, यथा प्राकाशस्तिक्तः कृत्स्न लोकम मिमरः रवि क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत, प्रकाश हो जाता है चीज। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि संसार फलश्रुति, क्या संसार में सारांश क्या है इसका पूरा जो आपने सुना अभी तक, और फलश्रुति क्या है, इससे फलश्रुति क्या है, इससे क्या लाभ होगा, क्या है, क्षेत्र क्षेत्र योरेवं यंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परम अंतरम चान ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु मिलेंगे, यानी कि ज्ञान के चक्षु मिलेंगे, दिव्य चक्षु मिलेंगे भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, जब हम इस प्रोसेस में लगते हैं तो उसके बाद। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, WISEST वाइजेस्ट, पहले सवाल पूछा अर्जुन ने भगवान से, 22 क्वेश्चंस पूछे, फिर भगवान ने आइटम्स ऑफ नॉलेज दी, ज्ञान क्या है, सांख्य क्या है, फिर भक्ति क्या है, भक्ति किस प्रकार से सांख्य और कर्म इन दोनों के बीच में आती है, फिर सोल और सुपर सोल के बारे में थोड़ा देखा कि सोल क्या है, हम लोग, हम जीवात्मा, सुपर सोल भगवान है, और भगवान ही सुप्रीम इंजॉयर है हर चीज़ की। ठीक है, और देखा फिर इंजॉयर कि किस प्रकार से भगवान इंजॉयर भी है, इंजॉय सिंपली इंजॉयज, भगवान हाथ में बांसुरी बजाते हैं, बस सुनते रहते, देखते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंजॉयर है भगवान। सीकर टू सीयर, यानी बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्ञानी, भगवद गीता के अंदर आया था ना कि चतुर्विता भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, यथा तथा, अ, क्या था, अ, खोजी में